नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए 19 अलग अलग अवतार धारण किए। इन अवतारों की कथाएं अद्भुत हैं और यह युगों से भक्तों को एक खास संदेश देती रही हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के सभी 19 अवतारों का वर्णन करेंगे, उनकी विशेषताओं, उनके उद्देश्य और हर अवतार से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव के 19 अवतारों में सबसे पहला अवतार है वीरभद्र। यह अवतार तब प्रकट हुआ जब माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर अपने प्राण त्याग दिए थे। शिवजी ने क्रोध में आकर अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो उनकी शक्ति और रौद्र रूप का प्रतीक है। वीरभद्र ने अपने स्वामी शिव के आदेश का पालन करते हुए यज्ञ को भंग कर दिया और राजा दक्ष को दंडित किया। वीरभद्र अवतार हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अपमान के विरुद्ध हमें दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म धर्म की सीमा में हों। भगवान शिव के इस अवतार का हर भक्त के लिए एक संदेश है कि धर्म और सत्य के लिए खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान शिव का दूसरा अवतार है किरात अवतार। यह अवतार उन्होंने महाभारत काल में अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए धारण किया। इस अवतार में शिवजी एक किरात यानी एक वनवासी शिकारी के रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने कठिन तपस्या कर शिवजी से दिव्य अस्त्र प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन शिवजी ने उनकी परीक्षा लेनी जरूरी समझी। अर्जुन ने जंगल में एक जंगली सूअर का शिकार किया और उसी समय शिवजी भी किरात के रूप में वहां प्रकट हुए। दोनों में विवाद हुआ कि तीर किसका था और एक महान युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिवजी को पहचान लिया और पूरी विनम्रता के साथ उनकी पूजा की। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने अर्जुन को यह सिखाया कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि विनम्रता और भक्ति का गुण भी योद्धा में होना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा अवतार है अवधूतेश्वर अवतार। यह अवतार भगवान शिव ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए लिया था। एक समय की बात है जब इंद्र और देवता साथ में बृहस्पति भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश पर्वत पर गए। इस समय भगवान शिव ने अपनी दिव्य परीक्षा लेने के लिए अवधूत रूप धारण किया। इस रूप में भगवान शिव ने कोई वस्त्र नहीं पहना था और उनका तेज मानो प्रज्वलित अग्नि के समान जलता हुआ था। रूप अत्यंत सुंदर और भयंकर था। जब इंद्र और बृहस्पति ने उन्हें देखा तो वे यह समझ नहीं पाए कि यह भगवान शिव का रूप है। इंद्र, जो अपने अधिकार और अहंकार में घिरे हुए थे, ने इस साधारण से दिखते हुए पुरुष से प्रश्न पूछे कि वह कौन है, कहां से आया है और भगवान शिव कहां हैं। इंद्र के इस प्रश्न के बाद भगवान शिव ने चुप्पी साध ली। इंद्र ने अपने अहंकार में भरकर उस पुरुष को वज्र से मारने की धमकी दी, परंतु भगवान शिव ने अपने तेज से वज्र को अवरुद्ध कर दिया। बृहस्पति, जो इस स्थिति को समझ गए थे, ने भगवान शिव को पहचान लिया और इंद्र से कहा कि भगवान शिव के सामने किसी भी देवता का अहंकार बेकार है। बृहस्पति ने भगवान शिव से शरण ली और इंद्र को उनके चरणों में गिराकर उनके दोष को समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बृहस्पति की बात को स्वीकार किया और इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए उस अग्नि को एक दूर समुद्र में फेंक दी, जिससे वह इंद्र को जलाकर नष्ट न कर दे। यह अग्नि बाद में जलंधर नामक असुर के रूप में परिणत हो गई, जिसे भगवान शिव ने स्वयं वध किया। भगवान शिव का चौथा अवतार है यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल पर्वत के पास एक भील था जिसका नाम आहुक था और उसकी पत्नी का नाम आहुका था। दोनों शिव के महान भक्त थे। एक दिन जब आहुक अपनी पत्नी के लिए भोजन की खोज में जंगल में गया, भगवान शिव ने सन्यासी का रूप धारण किया और उसकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर आए। भगवान शिव ने यति का रूप धारण कर आहुक से रात भर घर में ठहरने का अनुरोध किया। आहुक ने सन्यासी को प्रेम पूर्वक पूजा और आदर दिया, लेकिन घर की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उनके घर में इतना स्थान नहीं है कि वह ठहर सके। आहुक की पत्नी आहुका ने स्वामी से कहा कि अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए, अतः उन्हें घर में रहने दिया जाए। आहुका ने अपने धर्म का पालन करते हुए खुद बाहर खड़े रहकर सन्यासी को घर में जगह दी। रात्रि के दौरान आहुक को हिंसक पशुओं ने खा लिया, लेकिन उसकी पत्नी आहुका ने भगवान शिव से कहा कि उसके पति का कल्याण हुआ है और वह चिता में जलकर उसके साथ मिलेगी। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति और समर्पण को सराहा।
भगवान शिव ने कहा कि आहुक और आहुका का पुनर्जन्म होगा, जिसमें वे राजा नल और दमयंती के रूप में जन्मेंगे। भगवान शिव का यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की निष्ठा और सेवा के आधार पर उन्हें सर्वोत्तम फल देते हैं, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जन्म में। भगवान शिव का 5वां अवतार है पिप्लाद अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक साधारण और मासूम बालक का रूप धारण किया। पिप्लाद का जन्म एक कठिन समय में हुआ था, जब उनके पिता ऋषि दधीचि का देवताओं के हित में बलिदान हो गया था, और पिप्लाद ने इस दुनिया में एक यतीम के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। भगवान शिव ने इस बालक का रूप इसलिए धारण किया ताकि वह अपने भक्तों को यह सिखा सकें कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह संदेश दिया कि ईश्वर अपने भक्तों के दुख में हमेशा उनके साथ होते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। पिप्लाद अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। भगवान शिव का 6ठा अवतार है नंदी अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने अपने भक्तों के प्रति प्रेम और सेवा का उदाहरण स्थापित किया। नंदी भगवान शिव का वाहन और उनके सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। जब भक्तों को शिव के निकट तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल पा रहा था, तब शिवजी ने स्वयं नंदी का रूप धारण कर लिया और अपने भक्तों के साथ सेवा और भक्ति का आदान प्रदान किया। नंदी अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में सेवा और समर्पण का विशेष महत्व है। शिवजी ने नंदी का रूप लेकर यह संदेश दिया कि ईश्वर केवल उनके प्रति भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनकी सेवा और दूसरों के प्रति करुणा भी भक्ति का अभिन्न अंग है। यह अवतार हमें यह भी याद दिलाता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। सेवा और भक्ति के माध्यम से हम सभी शिव के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान शिव का 7वां अवतार है भैरव अवतार। यह अवतार शिवजी के रौद्र और न्यायप्रिय स्वरूप का प्रतीक है। भैरव को काल भैरव भी कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। भैरव के इस अवतार में शिवजी ने बुराई का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा ने अहंकार में आकर शिवजी का अपमान किया, तब शिव ने भैरव का रूप धारण कर ब्रह्मा का घमंड तोड़ दिया। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह संदेश दिया कि ईश्वर के प्रति सम्मान और सत्य के मार्ग पर चलना अनिवार्य है, और यदि कोई अहंकार या अधर्म करता है तो उसे न्याय का सामना करना पड़ता है। भैरव अवतार हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है। भगवान शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि न्याय और सत्य की राह में किसी भी प्रकार की बुराई को सहन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव का 8वां अवतार है यक्ष अवतार। भगवान शिव का यक्ष अवतार विशेष रूप से देवताओं के अभिमान को तोड़ने और उनके मिथ्या गर्व को समाप्त करने के लिए हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने भयंकर विष को अपने कंठ में रोक लिया था, तब इसके बाद अमृत कलश भी प्रकट हुआ। देवता जब अमृत का पान करते हैं तो वे अमर हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनके मन में यह गर्व आ जाता है कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। इस मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शिव ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के सामने एक तिनका रखकर उन्हें उसे काटने का आदेश दिया। लेकिन देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं काट सके। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर हैं, जो सभी गर्वों और अभिमान का नाश करने वाले हैं। इस घटना ने देवताओं को अपनी शक्ति और अभिमान का सही मूल्य समझाया। वे भगवान शिव के सामने झुके और अपने मिथ्या अभिमान के लिए क्षमा मांगी। यक्ष अवतार हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति या स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो शक्ति हमें मिली है वह भगवान की कृपा से है। भगवान शिव ने इस अवतार के माध्यम से यह सिखाया कि अभिमान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक हम वास्तविक ज्ञान और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव का 9वां अवतार है त्रिपुरांतक अवतार। यह अवतार भगवान के संहारक रूप का प्रतीक है। इस अवतार में भगवान शिव ने 3 असुरों, त्रिपुरासुर, जिन्होंने 3 अलग अलग नगर बनाए थे, का विनाश किया। त्रिपुरासुर का अहंकार और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, जिससे देवता और साधारण लोग त्रस्त हो गए थे।
भगवान शिव ने त्रिपुरों का विनाश करने के लिए त्रिपुरांतक अवतार धारण किया और अपने धनुष से एक बाण चलाकर तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह सिखाया कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। त्रिपुरांतक अवतार हमें यह भी सिखाता है कि जब अधर्म और बुराई अपनी सीमा पार कर जाए तो उसका संहार करना ही धर्म का मार्ग होता है। भगवान शिव का यह रूप हमें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का 10वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ जब विदर्भ के राजा सत्यरथ को उनके शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन रानी जल पीने के लिए सरोवर गई और वहां एक घड़ियाल ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब यह बालक भूख और प्यास से तड़पने लगा। भगवान शिव ने अपनी दिव्य प्रेरणा से एक भिखारिन को वहां भेजा और भगवान शिव ने भिक्षुक रूप में प्रकट होकर उस भिखारिन को बालक के बारे में जानकारी दी और उसे बालक के पालन पोषण का निर्देश दिया। भगवान शिव ने भिक्षुक रूप में उस भिखारिन से कहा कि यह बालक विदर्भ के नरेश सत्यरथ का पुत्र है और इसे बड़ा करने के बाद यह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेगा। शिव जी के आदेश पर भिखारिन ने बालक को अपनी देख रेख में लिया और उसे उचित पालन पोषण दिया। एक समय के बाद वह बालक भगवान शिव की कृपा से शक्तिशाली बना और अपने शत्रुओं को हराकर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। भगवान शिव ने भिक्षुवर्य अवतार से हमें यह संदेश दिया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। भगवान शिव ने यह अवतार यह सिद्ध करने के लिए लिया कि वे अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वह भिक्षुक का रूप क्यों न हो। भगवान शिव का 11वां अवतार है दुर्वासा अवतार। इस अवतार में उन्होंने एक तपस्वी ऋषि के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में शिवजी ने ऋषि दुर्वासा के रूप में जन्म लेकर तपस्या का महत्व समझाया। ऋषि दुर्वासा अपने कठोर नियमों और शीघ्र क्रोध करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके इस रूप के माध्यम से भगवान शिव ने यह सिखाया कि जीवन में क्रोध का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है और क्रोध भी एक शक्ति हो सकती है यदि उसका संतुलित और धर्म के लिए उपयोग हो। दुर्वासा अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह भी संदेश दिया कि कभी कभी अनुशासन और कठोरता भी आवश्यक होती है, विशेषकर तब जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर हों। भगवान शिव का 12वां अवतार है गृहपति अवतार। गृहपति अवतार तब हुआ जब विश्वानर नामक एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से अपने घर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर बाल रूप में प्रकट होने का वचन दिया। बाद में शुभ योग और ग्रहों के अनुकूल होने पर भगवान शिव शुचिष्मति के गर्भ से गृहपति के रूप में प्रकट हुए। यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव न केवल योगी और तपस्वी हैं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी समर्पित और धर्मनिष्ठ रूप में उपस्थित रहते हैं। गृहपति के रूप में भगवान शिव ने पारिवारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। वे एक अच्छे पुत्र, पति और समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बने। भगवान शिव के इस रूप में उन्होंने अपने माता पिता के सभी संस्कार कराए और वेदों का अध्ययन किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि धर्म का पालन केवल तपस्या से नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी किया जा सकता है। भगवान शिव का गृहपति रूप उनके संतुलित जीवन और परिवार के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। गृहपति अवतार से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर भूमिका महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार होते हुए भी भक्ति और धर्म के मार्ग पर चल सकता है। यह अवतार यह भी सिखाता है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समर्पण बनाए रखना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान शिव का 13वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए गहरी तपस्या करने लगीं। नारद जी ने उनकी मनोकामना जानकर शिव जी से विवाह के लिए उनकी इच्छा जगाई। तपस्या के दौरान भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा, जिनके बाद भगवान शिव ने खुद उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और नदी किनारे तपस्या करती हुई
पार्वती के पास पहुंचे। पार्वती ने उन्हें आदरपूर्वक पूजा और आतिथ्य दिया। इस दौरान भगवान शिव ने पार्वती से पूछा कि वह क्या कर रही हैं। जब पार्वती ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो ब्राह्मण रूप में शिव ने उनकी निंदा की और बताया कि शिव उनके लिए उपयुक्त नहीं है। माता पार्वती को जब भगवान शिव की बुराई सुनकर क्रोध आया तो उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया। तभी भगवान शिव ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पार्वती की तपस्या और समर्पण को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। भगवान शिव का 14वां अवतार है वृषभ अवतार। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में अमृत कलश को लेने के लिए भीषण युद्ध शुरू हो गया। युद्ध को रोकने के लिए और असुरों का ध्यान अमृत से भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से अप्सराओं का सृजन किया। दानव उन अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए और उन अप्सराओं को अपने साथ पाताल लोक ले गए और उन्हें वहां बंदी बना लिया। दानवों का पीछा करते हुए भगवान विष्णु उनके पीछे पीछे पाताल लोक पहुंच गए। उन्होंने वहां सभी दानवों का नाश कर दिया और बंदी अप्सराओं को आजाद कराया। भगवान विष्णु को देख वे अप्सराएं उन पर मोहित हो गईं और भगवान शिव से विष्णु जी को वर के रूप में पाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने विष्णु जी को सब कुछ भूलकर उन अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहने को कहा। अप्सराएं भगवान विष्णु के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगीं। कुछ समय बाद उन अप्सराओं ने विष्णु जी के कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन उनके सारे पुत्र दानवीय अवगुणों वाले और राक्षस प्रवृत्ति के थे। वे सारे भगवान विष्णु जी के पुत्र होने के कारण अपने पिता की शक्तियों का लाभ उठाकर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। सभी देवता उनकी राक्षस प्रवृत्ति से परेशान हो गए थे। इसीलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए तथा उनसे इस समस्या का हल मांगा। देवताओं की ये स्थिति देख महादेव ने एक नीले रंग के बैल का रूप धारण किया। भगवान शिव के इस अवतार को ही वृषभ अवतार कहा गया। बैल के रूप में भगवान शिव पाताल लोक पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। जब विष्णु जी ने अपने वंश का नाश होते देखा तो उन्होंने भगवान शिव के वृषभ अवतार पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयावह युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध की भयावहता देख अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने वरदान से बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त होते ही भगवान विष्णु ने युद्ध बंद कर दिया और वो पाताल लोक छोड़कर विष्णु लोक लौट आए। भगवान शिव का 15वां अवतार है शरभ अवतार। इस अवतार में भगवान ने शक्तिशाली रूप धारण किया। ये अवतार शिव जी के रौद्र और शांति प्रिय दोनों रूपों का मिश्रण है। शरभ एक अष्टभुजधारी और शक्तिशाली प्राणी है जिसमें शेर, पक्षी और अन्य जीवों के गुण हैं। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करना था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अधर्म का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, लेकिन उस अवतार के बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वे शांत नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण कर भगवान नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित किया। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह सिखाया कि क्रोध और शक्ति का उपयोग तभी सही है जब वह धर्म और शांति के उद्देश्य से हो। शरभ अवतार हमें यह सिखाता है कि चाहे क्रोध कितना भी उचित क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। असली शक्ति वही है जो शांति और संतुलन बनाए रख सके। शिवजी का यह रूप हमें यह संदेश देता है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची शक्ति है। भगवान शिव का 16वां अवतार है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के अंशावतार थे। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। इसके बाद भगवान शिव के अंश के रूप में सवंतिक रुद्र ने अश्वत्थामा के रूप में जन्म लिया। अश्वत्थामा को लेकर यह मान्यता प्रचलित है कि वह अमर हैं और आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर हैं। शास्त्र के अनुसार
जो इन 8 चिरंजीवियों को नित्य स्मरण करता है वह व्यक्ति न केवल लंबी उम्र जीता है बल्कि सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्त रहता है। भगवान शिव का 17वां अवतार है हनुमान अवतार। इस अवतार में शिव जी ने भगवान राम के परम भक्त हनुमान का रूप धारण किया। इस अवतार के माध्यम से भगवान शिव ने सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जी का जन्म भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था और उनका पूरा जीवन भगवान राम के प्रति भक्ति और सेवा में समर्पित था। हनुमान अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो और जो पूर्ण समर्पण के साथ की जाए। हनुमान जी के इस रूप से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान के प्रति प्रेम में शक्ति और साहस स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। भगवान शिव के हनुमान अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम पूरी श्रद्धा से किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें कठिन से कठिन कार्य करने की शक्ति मिलती है। हनुमान जी की तरह अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति निस्वार्थ भाव रखते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। भगवान शिव का 18वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया था जो राजा नभग को ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। नभग एक ब्रह्मचारी थे और वे गुरुकुल में लंबे समय तक विद्याध्ययन करते रहे। एक दिन जब वे घर लौटे तो देखा कि उनके भाइयों ने बिना उनका भाग्य दिए संपत्ति का बंटवारा कर लिया। नभग ने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा लेकिन वे उसे पिताजी को देने का बहाना बनाने लगे। नभग के पिता श्राद्ध देव ने उन्हें बताया कि यह सब धोखाधड़ी है और नभग को यज्ञ में भाग लेने का सुझाव दिया जहां उन्हें यज्ञ से बचा हुआ धन प्राप्त होने की बात कही। नभग ने यज्ञ में जाकर विश्वदेव के सूक्तों का उच्चारण किया जिससे यज्ञ शुद्ध रूप से संपन्न हुआ और ब्राह्मणों ने अपना धन उन्हें दे दिया। जब नभग उस धन को ले रहे थे तब भगवान शिव कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हुए और नभग से पूछा कि वह यह धन लेने का अधिकारी है भी या नहीं। नभग ने उन्हें बताया कि यह यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषि ने उन्हें दिया है। भगवान शिव ने नभग को यह धन लेने से रोका और उनसे अपने पिता के पास जाकर निर्णय लेने की बात कही। नभग ने अपने पिता से निर्णय लिया और भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद उन्होंने भगवान शिव के चरणों में मस्तक रखा और उनके सामने अपनी भूल स्वीकार की। भगवान शिव ने नभग को प्रसन्न होकर ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया और उन्हें जीवन भर सुख, समृद्धि और सद्गति का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने नभग को यह धन प्रदान किया और कहा कि अब वह इसे प्राप्त करें और सुखपूर्वक जीवन बिताएं। इस अवतार के माध्यम से शिवजी ने यह संदेश दिया कि भगवान शिव ने हमेशा भक्तों की सत्यनिष्ठा और आस्था की कद्र की है और जिनके मन में संतोष और श्रद्धा होती है उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव का 19वां और अंतिम अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर इंद्र अवतार उनके भक्तों के प्रति गहरी प्रेम भावना का प्रतीक है। इस अवतार में भगवान शिव ने बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा के अनुसार उपमन्यु व्याघ्रपाद के पुत्र थे और अपने मामा के घर रहते थे। वह हमेशा दूध की इच्छा से व्याकुल रहते थे जिसे देख उनकी मां ने उन्हें भगवान शिव की शरण लेने का उपदेश दिया। उपमन्यु ने शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया और वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर इंद्र के रूप में उस बालक के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी की निंदा करना शुरू कर दिया। इस पर उपमन्यु क्रोधित हो गए और इंद्र को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उपमन्यु की दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और उन्हें क्षीर सागर के समान एक अमर और अनश्वर सागर प्रदान किया। भगवान शिव ने अपनी कृपा से उपमन्यु को परम भक्ति का वरदान दिया जिससे उसे अपनी वास्तविक भक्ति और मोक्ष का मार्ग मिल गया। इस अवतार के माध्यम से शिव जी ने यह भी संदेश दिया कि वे अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, आज हमने भगवान शिव के उन 19 अद्भुत अवतारों के बारे में जाना जिनमें से हर अवतार हमें जीवन की किसी न किसी महत्वपूर्ण सीख से परिचित कराता है। इन सभी अवतारों में भगवान शिव ने अलग अलग रूप धारण कर हमें विनम्रता, त्याग, साहस, भक्ति, संतुलन और आत्मनियंत्रण के मूल्य सिखाए हैं। भगवान शिव के ये अवतार हमें यह समझाते हैं कि ईश्वर हर रूप में हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह ज्ञान का मार्ग हो या सेवा का, त्याग का हो या न्याय का। हर अवतार का संदेश है
कि सच्चा धर्म और सच्ची शक्ति वही है जिसमें भक्ति के साथ साथ करुणा, साहस और आत्मसंयम का समावेश हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको भगवान शिव के अवतारों से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इन 19 अवतारों में से कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रेरित करता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी अद्भुत धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। अंत में एक बार फिर से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव का धन्यवाद करें।